हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दर्शन। ठीक है, दर्शन टॉपिक ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक माने जाने वाला टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का। बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है ये, लेकिन मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा दर्शन के इसमें कि ये है ना, आपकी लाइफ में है ना एक असेंस भरने का काम भी कर सकता है। इफ़ आपको दर्शन में मज़ा आने लगे, दर्शन सीखने में अगर आपको मज़ा आने लगे, और दर्शन कैसा है ना, ये इंसेंट फिलोसॉफी है। आप इसको है ना सिलेबस की तरह बिल्कुल मत देखो, ऐसा मेरा बोलना है आपसे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने इसको सिलेबस के जैसे देखा था और रटने की कोशिश की थी, और उस वजह से क्या हुआ था कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो आप आपके हिसाब से क्वालिटी मैनेज कर लीजिएगा। 1080p पे मेरा वीडियो रहता है, 1080p पे, और मेरी स्पीड अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लगती होगी तो स्लो कर लीजिएगा, ऑप्शन रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा धीमी लगती होगी मेरी स्पीड तो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो ऑप्शन आपको पता है बहुत अच्छे से, यूट्यूब देता है। ठीक है, तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि दर्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पॉइंट ऑफ व्यू BAMS। और पर्सनली बात की जाए तो आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जिनको पासिंग के लिए देखना है ये दर्शन टॉपिक, वो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर डिटेल में पढ़ना है, मज़े के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी दर्शन में। मैं वो लास्ट में डिस्कस कर लूँगा आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगी। ठीक है, सो देख लेते हैं हम दर्शन टॉपिक की स्टार्टिंग कर लेते हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है, एकदम इजी वे में समझा जाए तो दर्शन का मतलब होता है एंशिएंट फिलोसॉफी। क्या? एंशिएंट फिलोसॉफी मतलब जो पहले लोग थे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे, उनकी फिलोसॉफी क्या रही होगी ये यहाँ पर बताया जाता है। और एक और चीज़ अगर आप BAMS स्टूडेंट नहीं भी होगे या फिर कोई और भी होगे, अगर कोई भी हो गया, तो मेरे हिसाब से दर्शन आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको जो यहाँ पर दर्शन में टॉपिक में क्या है ना, एक बात याद रखो, आपका जो दिमाग है ना वो खुला रखो। अब अगर आप फ़ोन से देख रहे होगे, किसी से भी देख रहे होंगे ना, तो स्टेबिलिटी रखो और दिमाग खुला रखो। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको दर्शन टॉपिक सीखने में। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बोर ना हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि जितने दर्शन है नियर अबाउट इसके 9 वीडियो आएंगे दर्शन की। कितने? 9। सो ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे वीडियोस आएंगे। और शायद वीडियोस की लेंथ भी ज़्यादा हो सकती है, ताकि आपने बोला हुआ है, कम्युनिटी पोस्ट में डाला था मैंने कि भैया ये डिटेल में पढ़ाया जाए हमको। ठीक है, सो पूरे असेंस के साथ पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा, ताकि आप भी वो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा दर्शन। तो दर्शन, इसकी निरुक्ति क्या है? अब ये आप ये मत सोचो कि निरुक्ति परिभाषा, ये बिल्कुल मत सोचो, अभी दिमाग को खुला रखो बस। और दर्शन चीज़ क्या है ये देखेंगे हम। दर्शन का मतलब क्या होता है कि सृष्टि के मूलभूत तत्वों का ज्ञान करा के देने वाला शास्त्र। मतलब जो सृष्टि है हमारी, जो यूनिवर्स है हमारा, उसका जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसका ये हमको यथार्थ नॉलेज देता है, मतलब ट्रुथ नॉलेज देता है, एकदम सच्चाई वाला नॉलेज देता है, उसी को हम दर्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड लैंग्वेज में फिलोसॉफी भी बोल सकते हैं। ये होगी उसकी हमारी निरुक्ति, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। ठीक है, अब दर्शन मेनली 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप्स के? 2। कौन से? एक आस्तिक दर्शन हो सकता है और एक नास्तिक दर्शन हो सकता है। तो ये आस्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आस्तिक दर्शन क्या है। तो आस्तिक दर्शन मतलब क्या होता है? देखो, आस्था का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा। आस्था का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मानना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आस्था बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी आस्तिक हूँ, तो मैं भी किसी को मानता होगा। ठीक है, जैसे मैं इस्लाम को मानता हूँ। ठीक है, सो वो मेरी आस्था हो गई। ठीक है, जैसे आप हिंदुइज्म को मानते होंगे या फिर बौद्धिज्म को मानते होंगे या फिर किसी और धर्म को मानते होंगे, तो ये आपकी क्या हो गई? आस्था हो गई। ठीक है, सो आस्तिक दर्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आप वेदों को मानते हैं, मतलब कोई भी लिटरेचर को मानते हैं उस धर्म का। जैसे मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ, और मैं पर्सनली कुरान शरीफ को मेरा ये मानता हूँ, लिटरेचर मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और रिलीजन को गलत बोलूँ। ठीक है,
सो ऐसे हिंदुइज्म का है, जैसे पवित्र गीता है हिंदुइज्म में, वैसे ही देखा जाए बौद्धिज्म में तो त्रिपिटक है, क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो बाइबल है। तो ऐसे विविध ग्रंथों को मानते हैं। अब वो ग्रंथ को क्या बोलते हैं, हम वेद बोल सकते हैं, है कि नहीं। टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो आयुर्वेद में हम उसको वेद बोल सकते हैं। तो ऐसे ही वेदों को माना जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो आस्तिक दर्शन में सबसे पहले वेद होते हैं, वेद को स्वीकार किया जाता है, उसके बाद ईश्वर का स्वीकार होता है, ईश्वर का भी स्वीकार हो ही जाता है, ठीक है। ईश्वर मतलब एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम बोल सकते हैं, उसको ईश्वर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कि आत्मा का भी स्वीकार होता है। आत्मा मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर रहती है उसको हम आत्मा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा आत्मा क्या रहती है, अगर जिसको नहीं पता है वो पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद निरूपण देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। संहिता अध्ययन में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो उसको आत्मा का भी, अब जैसे ही आत्मा का स्वीकार हो गया तो आत्मा का स्वीकार होने के बाद कर्म फल, मतलब जो हमने जिंदगी में हमारे किया हुआ है उसका फल भी हमको मिलेगा, ये भी यहाँ पर स्वीकार हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण जन्म मतलब डबल, हमको मरने के बाद हमको डबल उठना है, या फिर पूर्ण जन्म होगा हमारा, ये भी हमको मान लेना पड़ेगा अगर आत्मा को माना है। कर्मफल भी, पूर्ण जन्म भी, कर्मफल तो पता होगा ना कि हमने हमारी लाइफ में क्या क्या किया है, उसको कर्मफल बोलते हैं। वेराज आत्मा को क्या बोला जाता, वेराज पूर्ण जन्म मतलब हमारा री इनकार्सिनेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, या फिर पूर्ण जन्म तो बहुत अच्छे से मालूम हो आपको। मोक्ष का अलग अलग टाइम, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जिक्र होता है। जैसे कि हिंदुइज्म में मोक्ष बोला जाता है, इस्लाम में देखा गया तो जन्नत बोला जाता है, फिर क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज बोला जाता है कि नहीं, है हेल, और वो भी बोला जाता है। तो इसका यहाँ पर क्या होता है कि माना जाता है, ठीक है। अब ऐसे शास्त्र कौन से हैं जो आस्तिक है। अब यहाँ पर बात कर रही जा रही है हमारी भारत की, जो भारत में थे, जो ऋषि मुनि थे, जिनकी फिलोसॉफी थी वो 9 फिलोसॉफी में ने, वैसे तो बहुत सारी फिलोसॉफी आई है लेकिन 9 फिलोसॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो स्टार्टिंग सांख्य से हुई है तो ओशो तक, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर 9 ही पढ़ने हैं और इसके 9 वीडियो बन सकते हैं, ये मिला के 10 हो जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं हम कैसे कैसे होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर पासिंग पढ़ता है। देखो अगर डिटेल में पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आपको सिर्फ पासिंग निकालनी है ना तो पास तो यहाँ से है ना, फिर आपके क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे, क्योंकि इसको है ना इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। मैंने डेप्थ में नहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, लेकिन बाद में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, एग्जाम वगैरह सब खत्म हो गई, बाद में मैंने ऐसी, मेरे को रिकमेंडेशन में आया यूट्यूब के, दर्शन बोल के, जैन दर्शन बोल के, विकास ध्रुवीकृति, बहुत ज़्यादा देखता हूँ उनको मैं, विकास ध्रुवीकृति सर, मालूम होगा आपको। तो उनका एक वीडियो आया, मैंने देखा और पूरी सीरीज देख ली उनकी। फिर मेरे को पता चला अरे यार दर्शन तो हमको भी था आयुर्वेद में, मैंने अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं। तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। सो आप भी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी ये डिटेल में पढ़ो ताकि आपको मजा आए, ठीक है। सो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार। तो जैसे कि आस्तिक की बात कर ली जाए तो आस्तिक में 6 मेन दर्शन है। वैसे कितने दर्शन है, हमको 9 दर्शन है, ठीक है। 6 आस्तिक है और 3 नास्तिक है। आस्तिक का मतलब तो समझ गए आपको क्या क्या होता है, मैंने बताया आपको। उसके बाद नास्तिक कितने हैं, 3 है। आस्तिक देख लेते हैं हम पहले, कितने हैं, 6 है। सबसे पहला है उसमें सांख्य, ठीक है। उसके बाद है न्याय, उसके बाद है योग, उसके बाद है वैशेषिक, उसके बाद है पूर्व मीमांसा जिसको कर्म कांड बोलते हैं, और उसके बाद है उत्तर मीमांसा मतलब ज्ञान कांड, ठीक है। अब ये जो 2 दर्शन है, जो 2 फिलोसॉफी है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन्होंने ईश्वर का स्वीकार नहीं किया है, इंटरनल एनर्जी का स्वीकार नहीं किया है, भगवान का स्वीकार नहीं किया है। जैसे कि बोला जाए इस्लामिज्म में किसको भगवान माना जाता है, अल्लाह को माना जाता है। वेराज हिंदुइज्म में बहुत सारे, शायद 3 कोटि के आसपास भगवान है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये ईश्वर को यहाँ पर नहीं माना गया हुआ है, किसने, पूर्व मीमांसा ने और उत्तर मीमांसा ने, ठीक है। गुड, समझ में आया, गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम कि भैया अब हमको ये बताओ कि ये पूरे पढ़ने हैं क्या। जी बिल्कुल पूरे पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं हमको। आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है। तो मैं पढ़ा होगा, अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए तो तभी पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लिया हमने। अब ये पूरा हमारा जो है, हमारा इंशियंट है ये जो है ना, हम कुछ भी हो जाए, हम कौन से भी धर्म के हो जाए, सबसे पहले हम एक भारतीय है,
ये मैं नहीं बोला था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से, ठीक है। सो देख लेते हैं हम। तो ये जो जितना भी पढ़ रहे हैं ना, जितने भी हम पढ़ेंगे वो हमारी इंडियन फिलोसॉफी पढ़ेंगे हम सिर्फ, ठीक है। गुड। सो जो वेद है, अब ये हिंदुइज्म के रिलेटेड है सब, ठीक है। सो जो वेद है वो वेद मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? सबसे पहला है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। उसके बाद सामवेद। कौन सा? सामवेद। उसके बाद अथर्ववेद। ये 4 मेन क्या है हमारे? वेद है। क्या है? वेद। मैं जब बोलूंगा कि इन्होंने वेद को स्वीकार किया, मतलब ये 4 वेदों को उन्होंने स्वीकार किया, मतलब कि इन्होंने हमारे आस्तिक दर्शन के जितने भी दर्शन है, जितनी भी फिलोसॉफी है, इन्होंने वेदों को माना हुआ है, मतलब ये 4 वेदों को माना गया हुआ है। अब वेद किसने लिखे हैं? तो यहाँ पर वेद लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो व्यास महर्षि को जाता है। लिखे हैं मतलब उन्होंने साझा किए हैं, कलेक्ट किए हैं, और वो कलेक्ट करके उन्होंने ये चारों के चारों वेद लिखे हैं। अब व्यास महर्षि, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक थे या ग्रुप ऑफ महर्षिस थे, ये यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो एक ही इंसान थे या फिर बहुत सारे ऋषिस थे जिनको हम व्यास बोलते हैं, व्यास महर्षि बोलते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन है, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा एक लूप होल भी बोल सकते हो आप कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी फिलहाल में नहीं है, ठीक है। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। उसके बाद चारों का संपादन किया इन्होंने, जो व्यास महर्षि थे, इन्होंने चारों का उन्होंने क्या किया? संपादन किया, मतलब चारों को व्यवस्थित करने का काम, बराबर लगाने का काम इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद वेद, इनको व्यास महर्षि क्यों, इनको फिर बाद में क्या बोला गया? वेद व्यास बोला गया। इनको वेद व्यास क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने ये जो चारों वेद थे, इन्होंने क्या किए? वो साझा किए, इकट्ठा किए, कलेक्ट किए और ये बनाने का काम इन्होंने किया, इसलिए इनको क्या बोला गया? वेद व्यास, ठीक है। समझ में आया? गुड। सो यहाँ पर हम आप डिस्कस कर लेते हैं। आस्तिक दर्शन तो समझ में आ गया आपको। सबसे पहले वो ईश्वर को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, कर्म फल, आत्मा को मानते हैं। आत्मा को माना तो पूर्ण जन्म, कर्म फल, और साथ ही साथ किसको? पुनर्जन्म को और मोक्ष को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? गुड। तो ये आस्तिक दर्शन का हो गया। आस्तिक दर्शन कितने हैं? 6। सब हमको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद नास्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है? देखो नाम ही बोल रहा है नास्तिक, मतलब वेदों का जिन्होंने अस्वीकार किया है, वेदों को जिन्होंने नहीं माना है। उसके बाद ईश्वर का जिन्होंने अस्वीकार, ईश्वर को भी नहीं माना है। उसके बाद आत्मा को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया हुआ है। उसके बाद कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्ष अस्वीकार किया है इन्होंने। अब आत्मा का अस्वीकार हो गया, मतलब कर्म फल, पुनर्जन्म, मोक्ष, इसका भी अस्वीकार तो होगा ही, ठीक है। ऐसे दर्शन कितने हैं? एज आई प्रीवियसली सेड कि 3 है। कौन से? जैन दर्शन, उसके बाद बौद्ध दर्शन, और उसके बाद चारवाक दर्शन। ये जो चारवाक थे ना, ये बहुत खतरनाक थे, ठीक है। और ये मेरे फेवरेट है पर्सनली मेरी बात की जाए तो ये मेरे फेवरेट है क्योंकि इनके लिटरेचर इतने हिट हुए हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। सो इसलिए मेरा फेवरेट है ये। जो चीज़ें कंट्रोवर्सी में रहती है वो ज़्यादा फेमस रहती है, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको ये? गुड। सो मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको है ना ज़िंदगी में असेंस दे के जाए ये पूरे चैप्टर। उसके बाद आस्तिक और नास्तिक दोनों में से सही क्या है? ये हमारी पर्सनल लेवल की बात हो गई कि भैया आप बताओ आपको सही क्या लगता है। तो मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि कुछ मैं हूँ आस्तिक इंसान, ठीक है, पूरा टोटली मैं आस्तिक हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नास्तिक की भी हमको माननी ही चाहिए, ये भी मेरा बोलना है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, ठीक है, या फिर आप कौन से लेवल पे। एक मैट्रिक रहता है, उसकी तुलना आप, ये चैप्टर जैसी सीरीज खत्म हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि मैं आस्तिक हूँ या नास्तिक हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था जब मैंने ये पूरी सीरीज फॉलो की थी विकास दिव्यकीर्ति सर की, तो मेरे को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो इसको बोलते हैं ना वो मिला था इस दर्शन सीरीज, उनके दर्शन सीरीज थे, ठीक है। मैंने पूरे वीडियोस देखे हैं, आप भी देख सकते हो। तो ये दोनों में से सही क्या है ये डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। लेकिन बस मेरा बोलना ये रहेगा कि आप जितने भी वीडियोस देखेंगे इसके, आपका दिमाग खुला रखिए और
पॉजिटिव थिंकिंग से लीजिए हर चीज़ों को, आपको बहुत क्लियरिटी आएगी और हो सकता है आपको कुछ इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये हमारा लिटरेचर है, हर किसी को पता ही होना चाहिए। उसके बाद की बात कर लेते हैं, ये आस्तिक और नास्तिक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद दर्शन से क्या क्या सीखने मिलेगा, अगर आपको डिटेल्स में चाहिए ये तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही साथ मैं ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपने डिटेल में पूरी सीरीज फॉलो की तो मैं श्योर हूँ कि आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सिर्फ इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे आपने नीट में इकोलॉजी पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देख लेते हैं हम क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको भारत की, इंडिया की, हिंदुस्तान की एंशिएंट फिलोसफी मालूम पड़ेगी कि वो लेवल की एंशिएंट फिलोसफी क्या थी, दर्शन कैसे थे, ये आपको पता चलेगी। उसके बाद एंशिएंट फिलोसफी और मॉडर्न फिलोसफी आपको तुलना करने मिलेगी, आपको डिफरेंशिएशन करने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद इंडिया का रिच कल्चर आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में कितने बुद्धिमान लोग हुआ करते थे और क्या सोच थी उनकी, ये भी आपको मालूम पड़ेगा। उसके बाद आप ये जो फिलोसॉफी को लेके है, जो दर्शन चीज़ है, इसको लेके है ना आपके दिमाग में कभी शंका नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉलेज भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप एकदम ध्यान से हर चीज़ को सुनते हो तो। उसके बाद मेंटेलिटी समझ में आएगी आपको, इंडिया एंशिएंट फिलोसॉफी की क्या थी, मतलब उनका लेवल क्या था, उनका आईक्यू क्या था, ठीक है, बुद्धि क्षमता वो कितना था उनका, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि उनका आईक्यू कौन से लेवल का था, वो बात कौन सी लेवल की कर रहे थे जब लोगों का खाने पीने के वादे थे, जब लोग जंगलों में रहते थे और जंगलों में शिकार करते थे। लेकिन हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर थे, जो महर्षि थे, जो ये सब थे, जो सांख्य हो गए, योग हो गए, न्याय हो गए, वैशिष्ट हो गए, चारवाक हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, इनका जो माइंड सेट था वो कैसा था, ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप नए हो गए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप कम से कम एक शेयर कर दीजिएगा आपके कॉलेज में, तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई कमेंट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ मेरे को पसंद भी किया जा रहा है, मतलब मेरी पढ़ाने की स्टाइल बच्चों को समझ में आ रही है और दूसरों की हेल्प हो रही है, सबसे मेन बात, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BAMS फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जा रहा होगा। और क्या रहता है ना, मेरे पास इतना बड़ा खतरनाक नहीं है लाइक इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है भाई थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर लिया, बात खत्म हो गई। ना मैं कभी दिखावा करूँगा ऐसे, ना ही शो ऑफ करूँगा। आप भी मेरे को कभी भी कॉल कीजिएगा, मैं आपसे भी देखना कैसी बात करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।